Hello dear students, hope you all are fit and fine. Welcome to my YouTube channel Whiteboard. So बेटा आप जैसा कि जानते हो कि हम अपनी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ की एलिमेंट्स ऑफ आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये हम कर रहे थे। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस कंट्री में है, ठीक है, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, तो उसके मतलब की एलिमेंट कौन से हैं, मतलब जिसको देख के हमें ये पता चले कि इस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो उसके अंडर बेटा हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, पार्टिसिपेशन, ठीक है, और सेकंड था अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन, तो उसके अंडर हमने ये डिस्कस किया था कि हमें पता चलता है कि एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है कब, जब हमें पता चले कि उसके जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो जितनी भी पॉपुलेशन है उस कंट्री की, तो मतलब उसका हर मेंबर जो है मतलब वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें हमने ये देखा था कि पीपल, लोगों के पास क्या है, पावर ऑफ वोट, ठीक है ना, कि उनको वोट डालने की पावर है। मतलब चाहे इसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई अमीर है या फिर गरीब है, ठीक है, कोई लिटरेट है या इलिटरेट है, कोई मैन है या वुमेन है, ओके। तो मतलब क्या है कि मतलब हर एक को मतलब इक्वली वो वोट डाल के अपना जो है मतलब लीडर वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ये था पार्टिसिपेशन, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक। तो मतलब पार्टिसिपेशन कौन करेगा, जो मतलब लोग जो हैं जो अवेयर होंगे इसी से, ठीक है ना, उनको पता चलेगा जब मतलब पार्टिसिपेट करेंगे वो, ठीक है, तो क्या है कि अवेयर होंगे वो, मतलब अपने जो कहते हैं ना अधिकारों के लिए, ठीक है, अपने राइट्स के लिए वो मतलब अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें करना है। और नेक्स्ट पॉइंट था बेटा अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो एक तो हमने देख लिया कि वोट डाल के हमने अपना लीडर चुना, ठीक है। अब क्या है कि जो लीडर हम चुनते हैं, ठीक है, तो वो 5 ईयर के लिए उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि वो मतलब हमारे ऊपर जो है वो राज कर सकता है, अपनी मतलब जो न्यू पॉलिसीज़ होती हैं वो अप्लाई कर सकता है हमारे ऊपर। बट कहते कि क्या है कि अगर हम अवेयर हैं, ठीक है ना, हमारे अधिकारों के प्रति, ठीक है, हमारे मतलब जो राइट्स हैं उनके बारे में हमें हर चीज़ की नॉलेज है, तो क्या है कि हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट जिसको हमने चुना है, ठीक है, तो अगर वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी किया था कि अगस्त 2005 में कि क्या है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, तो उसके रेट जो हैं वो बढ़ा दिए थे। तो इससे लोग नाराज़ हो गए, ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कैसे करा कि मतलब रैलीज़ निकाली, ठीक है ना, और फिर क्या है उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि साइनिंग, ठीक है, तो साइन कर किया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया था। तो उसमें क्या होता है कि जो वॉल होती है ना, दीवार, तो दीवार के ऊपर ऐसे मतलब जो है बोर्ड पेपर लगा के, तो फिर उसके ऊपर सभी लोग क्या है अपनी शर्तें रखते हैं गवर्नमेंट के आगे, और फिर उसके ऊपर पेपर पे साइन करते जाते हैं अपने अपने। तो इससे पता चलता है कि कितने मतलब लोग जो हैं वो आपकी इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अब जैसे पीछे आप देख रहे हो कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है दिल्ली के बॉर्डर पे सारे किसान इकट्ठे हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब जो वो 3 जो मतलब कानून लेके आए, ठीक है, जो फार्मिंग के उसमें हैं, तो उन्होंने किसानों ने उसका विरोध किया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि किसान सोचते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट है ये लॉ, तो इसलिए उन्होंने उसका क्या है विरोध किया, और वो क्या है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ही है। तो क्या है, अगर मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री तभी होगी ना जब मतलब हर एक इंसान जो है, ठीक है, वहाँ का वो अपनी अवेयर होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम आज बेटा इसके जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो रीड करेंगे।
हाँ जी, तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है बेटा? कन्फ्लिक्ट होता है मतभेद होना। ठीक है, मतभेद मतलब अब यहाँ पे दो इंसान हैं, आप अपने घर में लगा लो कि ये आप हो और ये आपका ब्रदर या सिस्टर है। ठीक है, तो क्या है कि आपका कुछ और मतलब थिंकिंग होगी, आप कुछ और तरह से सोचते हो और आपका भाई या बहन कुछ और ढंग से सोचता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका उससे मतलब मैच नहीं किया, तो फिर क्या हो गया, दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया। और फिर जो होता है कन्फ्लिक्ट फिर किसका रूप ले लेता है? वायलेंस का। ठीक है, वायलेंस मतलब हिंसा, मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वायलेंस का रिजल्ट क्या होता है? वायलेंस का रिजल्ट होता है डेथ। ठीक है, फिर वो जो झगड़ा है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है कि एक जने की जब तक डेथ नहीं होती तो दूसरे को शांति नहीं मिलती। तो क्या है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, समझ गए आप? तो कन्फ्लिक्ट जो है मतभेद, अगर हमारा आपस में मतभेद है तो वो वॉयलेंस का, हिंसा का, ठीक है, लड़ाई झगड़े का रूप ले लेगा। और एट लास्ट क्या है कि किसी एक की डेथ से ही मतलब जो मामला है वो सुलझता है। बट बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है, फ़र्ज बनता है कि वो दो जनों के अंदर क्या है कि मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है, तो उसको सुलझाए, रिजॉल्व मतलब सॉल्व करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगी ना तो मतलब क्या होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वायलेंस और डेथ की टर्न नहीं आएगी, कि कन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेगी, सुलझा देगी। तो इसमें यही बताया गया है बेटा कि कहते कि कई बार क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, अगर हमारे रीति रिवाज अलग हैं, रिलीजन, ठीक है, RELIGION, रिलीजन होता है धर्म, हमारे धर्म अलग हैं। रीजन, REGION, रीजन होता है एरिया। ठीक है, तो मतलब हम अगर अलग अलग एरिया से हैं, जैसे एक एरिया हो गया हिली और दूसरा कौन सा हो गया जो समुद्र के पास का एरिया है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, कि हिली एरिया में लोग जो हैं मतलब वहाँ पे ठंडी पड़ती है और समुद्री एरिया में क्या है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्मी। तो क्या है कि मतलब कल्चर, रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, और क्या है एरिया वाइज। ठीक है, तो हमारी कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती हैं, ठीक, तो जिसको हम बदलते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरे को मतलब जब वो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मतलब उनमें आपस में क्या आ गया, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो फिर वही वायलेंस का रूप ले लेता है। मतलब दो दल हैं, ठीक है, अब जैसे आप दोनों भाई बहन हो, आप सोचते हो कि मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, तो आपका भाई या बहन सोचता है कि मैं ठीक हूँ। तो मतलब हम एक दूसरे की अच्छाई नहीं देखते हैं, हम अपना सोचते हैं, वो अपना सोचता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है, लड़ाई होगी। ठीक, तो इसी से क्या है कि मतलब दो ग्रुप बन गए जैसे, ठीक है, जैसे ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, तो क्या है कि दो ग्रुप बन गए। अब जब दोनों आमने सामने आ गए तो क्या हुआ, ठीक है, टकराव होगा आपस में, और फिर क्या है कि मतलब वो डेथ का रूप ले लेगा, मतलब खून खराबा होने की आशंका रहती है। अब ये देखिए बेटा, इस पैराग्राफ में यही चीज़ बताई गई है कि रिलीजियस प्रोसेशन, ठीक है, मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो होती है ना, मतलब रैलीज होती हैं, ठीक है, जब वो निकलती हैं इधर से, आप ये सोचो कि जैसे भी यूपी है, ठीक है ना, यूपी में मतलब ये जहाँ पे हमारा क्या कहते भी दोनों धर्मों को मानने वाले एक ही धरती पे, ठीक है, तो एक साइड है हिंदू, ठीक है, जो राम मंदिर को मानते हैं, और दूसरे हैं मुस्लिम। ठीक है, तो अब ये जब क्या है, इन्होंने इधर से अपनी रैली निकाली, मुस्लिम्स ने अपनी रैली निकाली, अब वो जब सामने आ गए, ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, मगर क्या है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इधर भी और उधर भी शामिल हुए होते हैं, तो वो क्या है मतलब अपने धर्म को ऊंचा दिखा के दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जब रास्ता एक है
तो वो कहते हैं ना भी आधा आधा रास्ता ले लो, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट क्या है कि वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे और मुस्लिम भी कहते हैं हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, जब वो ये कहें कि भाई तू हट पीछे, ठीक है, दूसरा कहता है तू हट पीछे, तो मतलब अब एक दूसरे को वो सोचते हैं कि भी मैं सही हूँ, ठीक है, उसको हटना चाहिए। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लड़ाई का माहौल हो जाता है, वॉयलेंस, ठीक है। और फिर क्या है कि मतलब डेथ का मतलब जो रिज़ल्ट होता है वो डेथ होता है, ठीक, और खून खराबा होता है और सिचुएशन जो है वो बिगड़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना, तो हमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को ही, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक, कि मतलब चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, कि आपस में हम सबको मिलजुल के रहना है। तो मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्या, टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, कि जो दो जनों में मतलब मतभेद है, दो टू ग्रुप में, ठीक है ना, तो उसको ख़त्म करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। उसके बाद बेटा इसी चीज़ को उन्होंने क्या है एक और एग्जांपल से समझाया है कि ये यहाँ पे है स्टेट कर्नाटका, ठीक है, और इधर है स्टेट लास्ट में तमिलनाडु। तो कह रहे कि कर्नाटका से, ठीक है, कि एक रिवर जो है कावेरी ये बहती हुई आती है और तमिलनाडु तक जाती है। तो कहते कर्नाटका वालों से मतलब क्या है, कर्नाटक में, ठीक है, उन्होंने एक डैम बनाया हुआ है कृष्णा सागर डैम, ठीक है, कृष्णा सागर डैम। तो इधर जो तमिलनाडु वाले हैं उन्होंने उसी कावेरी रिवर के ऊपर दूसरा डैम अपनी स्टेट में बनाया है, वो है मेट्रो डैम, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब एक जगह से दूसरी जगह ये नदी बह के आ रही है तो पानी को तो बेटा कोई रोक नहीं सकता, नदी ने तो अपने फ्लो में बहना है, ठीक है। हाँ, तो बट क्या है कि जो कृष्णा जो यहाँ पे कर्नाटका के हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो क्या करती है कि जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि पानी को रोक देते हैं बहाव को आगे जाने से। तो जब वो रोक देंगे तो तमिलनाडु वालों को पानी नहीं मिलेगा, तो वो अपने खेतों में पानी कैसे लगाएंगे। तो फिर क्या है कि आपस में कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा होता है। अब अगर इस झगड़े में गवर्नमेंट पड़ जाए, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट आके इसको सुलझाने की कोशिश करे, वो परसेंटेज फिक्स कर दें भी इतने इस नदी का इतना परसेंट पानी ये स्टेट लेगी यूज़ करेगी और इतने परसेंट पानी दूसरी स्टेट यूज़ करेगी। तो फिर क्या है, फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होएगी और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। इसके बाद बेटा हमारा ये जो इस चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो कहते हैं एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें क्या है इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों जो हैं ये साथ के साथ चलती हैं, ठीक है ना। अब इक्वालिटी मतलब कि किसी में फ़र्क ना करना, ठीक है, सबको समान समझना। अगर हम सबको समान समझेंगे तो जस्टिस, ठीक है, मतलब न्याय कर सकते हैं हम सबके साथ, ठीक है। अगर सब समान हैं तो ऑटोमेटिकली न्याय हो गया, और अगर हम न्याय करेंगे, ठीक है, तो न्याय का मतलब क्या है कि सबको समानता का अधिकार मिले, ठीक है। तो क्या है ये दोनों टर्म जो हैं इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। तो इसमें बेटा उन्होंने एग्जांपल से बताया कि हमने क्या है अनटचेबिलिटी पहले होता था, ठीक है, छुआछूत, ठीक। तो इसमें क्या था कि मतलब जो जैसे मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, कि जैसे छोटी कास्ट के लोग थे तो उनको मंदिर जाने की मनाही थी कि आप टेंपल के अंदर नहीं आ सकते। और फिर क्या था, और उनके जो हॉस्पिटल वगैरह होते थे वो अलग होते थे, ठीक है, उनके पीने के जो था पानी के लिए कुआं वो अलग होता था। बट अब कहते कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो क्या है सबको इक्वालिटी, ठीक है, समानता का अधिकार है। अब देखो जब हम ये डॉक्टर अंबेडकर थे उनकी कोशिशों के रिज़ल्ट हुआ कि क्या कि आज जो हम स्कूल में, ठीक है, इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में, चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो कोई ऊंची जाति का है चाहे नीची जाति का है, मतलब स्कूल में कोई ये नहीं दिखता अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या दिखते हैं कि ये तो इंसान है, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, ठीक है ना, तो हम सब बराबर हैं।
तो बराबर बैठ के वो मतलब स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दूसरा, जब हम मतलब किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो ऑफिस में भी हम कोई जाति थोड़ा देखते हैं, हम तो अपना काम देखना है, ठीक है ना। तो जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब इक्वालिटी आएगी, सब समान माने जाएंगे, तभी न्याय हो सकता है सबके साथ। अब बेटा देखिए, इसमें एक और एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है इक्वालिटी और जस्टिस को, कि क्या है कि मतलब हम जैसे इंडिया कंट्री में रहते हैं, हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है। तो पहले टाइम में यहाँ पे बॉय और गर्ल, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता था। अब जो बॉयज़ थे उनको खाने पीने को अच्छा मिलता था, गर्ल्स को नहीं मिलता था। बॉयज़ को स्कूल में पढ़ने को भेजा जाता था, गर्ल्स को नहीं भेजते थे। वो कहते थे कि इसकी तो शादी हो जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी, इसने कौन सा नौकरी करनी है, ठीक है। बॉयज़ के ऊपर तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए उसका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो मतलब क्या है, हर तरीके से मतलब जो गर्ल्स थी उनको क्या है, टॉर्चर किया जाता था, और बॉयज़ को खुली छूट दी जाती थी, चाहे आप जो मर्जी करो, ठीक है। तो क्या है कि मतलब ये इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है, गर्ल और बॉय के बीच में। तो अब क्या है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो इस इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कहते कि भी क्या किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उन्होंने ऐसे मतलब प्रोग्राम चलाए जिसमें उन्होंने फ़ीस कम कर दी गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। कि कहते कि भी मतलब अगर पेरेंट्स गरीब हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ीस कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉयज़ के साथ साथ पेरेंट्स गर्ल्स को भी स्कूल में भेजेंगे। अगर फ़ीस ज़्यादा होगी तो फिर पेरेंट्स कहेंगे कि भी गर्ल को रहने दो, बॉयज़ को ही पढ़ा लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि मतलब गवर्नमेंट का रोल हर जगह मस्ट है, ठीक है ना। तो क्या है कि उसके सहयोग से ही सब जो है वो कंट्रोल में हो सकता है। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, मतलब उसके जितने भी लोग हैं वो मतलब क्या है, समझ बूझ वाले, ठीक है, पढ़े लिखे, अवेयर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ लिख गए फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमें हर फील्ड में, ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे होके रहना है, अपनी प्रेजेंस, ठीक है, शो करनी है कि भी हाँ हम भी कुछ हैं। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके बेटा, बाय।